यूं तो भारत में मुसलमानों को तकसीम बर्र-ए-सगीर से ही हिंदुत्व के इंतहा पसंद हमलों का सामना है। आज तक हजारों मुस्लिम कुश फसादात में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया जा चुका है। 2002 में गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात ज्यादा दूर की बात नहीं, जब मोदी की वजारत आला में मुसलमानों को तहतीक किया गया। गोधरा ट्रेन हादसा, जिसे बुनियाद बनाकर गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, दरअसल नरेंद्र मोदी ही की साजिश थी, जिसका जिक्र साबिक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में किया है। गोधरा का दाग उनके चेहरे से धुलेगा नहीं। वाजपेयी जी उनसे नाराज उसी विषय को लेकर थे, बाकी विषयों को लेकर वाजपेयी जी उनसे नाराज कभी नहीं थे, पर गोधरा के जो दाग हैं वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों से नहीं जाएंगे। गुजरात मुस्लिम कुश फसादात में मुलव्वस हिंदू बलवाइयों को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और तमाम मुजरिमों को बचा लिया। इस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंदों की हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो गया। गुजरात में मुसलमानों के कामयाब कत्लेआम के बाद नरेंद्र मोदी सियासी कामयाबियों का सफर तय करते हुए भारत का वजीर आजम बनने में कामयाब हो गया। नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी जिंदगी लाशों पर खड़ी है, खास तौर पर मासूम और मजलूम मुसलमानों की लाशों पर। अपनी मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों पर नरेंद्र मोदी बहुत फख्र करता है और अपनी इन शैतानी चालों का बड़े फखरिया अंदाज में जिक्र करता है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। जहां नरेंद्र मोदी भारतीय अक़लियतों का दुश्मन है, वहीं ये शख्स जरूरत पड़ने पर अपने हिंदू भाइयों को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2019 में पुलवामा हमला है, जब नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन कामयाब बनाने और मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारने के लिए पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया और अपनी ही फौज के 40 से ज़ायद जवानों को मरवा दिया और इल्ज़ाम हस्बे साबिक पाकिस्तान पर धर दिया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाकर पूरी तरह अपने सियासी मफादात हासिल किए। मोदी की इस मकरू साजिश का पर्दा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में फाश कर दिया और कहा कि पुलवामा हमला मोदी ने खुद ही कराया था। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। सत्यपाल के इस बयान ने भारतीय साजिशी जहनियत का पोल खोलकर रख दिया है। माजी में भी भारत में दहशतगर्दी के जितने वाकयात रूनुमा हुए, भारतीय हुक्काम ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया और एक जानिब तो अपने सियासी मफादात हासिल किए, तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर खुद भारत ही के सियासतदान और अकाबरीन इन तमाम साजिशों का भांडा फोड़ते रहे और बहुत सौ ने बरमला इसका एतराफ़ किया कि भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुलव्वस हैं। अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथीगण थे, जो कि RSS से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं, उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। जब भारतीय सियासतदान और मोदी के अपने ही साथी इसके काले करतूतों से पर्दा उठाते हैं, तो इसका सर शर्म से झुक जाता है। दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था, पाकिस्तान की फेवर में मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए
कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है। नरेंद्र मोदी को यह बात मानना पड़ेगी कि हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता और सच सामने आकर ही रहता है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में जिस तरह भारतीय अक़लियतों पर जिंदगी तंग कर दी गई है, वो दिन दूर नहीं जब मोदी की यही पॉलिसियां भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगी।